हाय फ्रेंड्स। अगर आप लोग भी ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वो ऑटो इम्यून कंडीशन कोई भी हो सकती है, चाहे वो एलोपेशिया हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो, चाहे वो लूपस हो या एनी अदर कंडीशन, गट इश्यूज। सो आज की वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ जो इन सारी ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से परेशान है, चाहे वो सिरोसिस हो। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारी गट हेल्थ का क्या कनेक्शन है ऑटो इम्यून कंडीशंस के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम शुभम वर्मा है, आप सभी का स्वागत है लिविंग बियॉन्ड ऑटो इम्यून, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। और इसमें मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आप नेचुरली अपने ऑटो इम्यून कंडीशंस को रिवर्स कर सकते हो, सिंपली बाय फॉलोइंग डाइट, लाइफस्टाइल, योगा एंड माइंडसेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको मैं बता दूं कि बचपन से मैं भी ऑटो इम्यून कंडीशन का शिकार हूं, और मुझे एलोपेशिया एरियाटा है, यानी कि जिसमें स्मॉल स्मॉल पैचेस सर पे या बेड पे आते रहते हैं। और मैंने यही लाइफस्टाइल फॉलो करके, माइंडसेट फॉलो करके, डिफरेंट रूटीन्स फॉलो करके रिवर्स किया है अपनी ऑटो इम्यून कंडीशंस को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले 70 to 80% जो भी हेल्थ इश्यूज, ऑटो इम्यून कंडीशंस जो हैं, वो होती हैं बिकॉज ऑफ आवर गट हेल्थ। क्योंकि गट हेल्थ ही आपका कारण हो सकता है, मींस दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ ऑटो इम्यून कंडीशंस। और बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ने का कारण भी हमारा गट हेल्थ है। तो गट हेल्थ क्या है, एक बार समझते हैं। अ, हमारे पेट के अंदर जो आंत है, उसके अंदर कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं। कुछ इन द सेंस ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज, करोड़ों की संख्या में बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी के हैं। और वो हेल्प करते हैं हमें फूड को पचाने में, डाइजेस्ट करने में। लेकिन बैक्टीरिया दो तरह के हैं, एक तो है गुड बैक्टीरिया, एक तो है बैड बैक्टीरिया। सॉरी। तो जो गुड बैक्टीरिया हैं वो हेल्प करते हैं इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, और अलाउ करते हैं जो भी हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जो भी हम खा पी रहे हैं, उसको बॉडी में ऑब्जॉर्व करना, और जो भी खराब चीज़ है, हार्मफुल चीज़ है, उसको रोकना, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। ऑपोजिट है बैड बैक्टीरिया। वो न्यूट्रिशन को आने नहीं देते बॉडी में, उल्टा जो कि खराब चीज़ें हैं जो हम खा लेते हैं, वो उनको ब्लड स्ट्रीम में डालता है, और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। चलिए, ये तो था बेसिक चीज़, गट हेल्थ का क्या इंपॉर्टेंस है। सो गट हेल्थ अगर आपकी अच्छी नहीं है, मतलब लीकी गट है, दिस कुड बी ड्यू टू स्ट्रेस, गलत डाइट की वजह से, या फिर एंटीबायोटिक्स ज़्यादा खाने की वजह से हमारा गट हेल्थ जो है वो लीकी हो जाता है। तो लीकी होने की वजह से कोई भी न्यूट्रिशन हमें प्रॉपरली नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से जो हमें बॉडी में फ्लेयर्स आते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, फटीग महसूस होती है। तो ये सब कारण है हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने का। आपको क्या पता है कि 70% जो हमारे इम्यून सेल्स हैं, जो ऑटो इम्यून, जो इम्यूनिटी है जो हमारी, वो हमारे गट में रहती है। इसलिए हमें अपने गट को हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मैं बताता हूँ कि गट में जो माइक्रोबायोम है, जो कि अच्छे बैक्टीरिया हैं, एक स्टडी के अनुसार अ, जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, जितने अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया हमारे गट में होंगे, उतना अच्छा है इन्फ्लेमेशन को कम करना। और ये देखा गया है स्टडी के अनुसार कि जितने भी ऑटो इम्यून कंडीशन के पेशेंट्स हैं, उनमें ये गट बैक्टीरियाज की डाइवर्सिटी बहुत कम पाई गई है। इसी वजह से उनको ऑटो इम्यून कंडीशंस है। सो ऑल इन ऑल, इन ए सिंपल वर्ड्स, कि अगर आपका गट हेल्थ अच्छा है तो आप ऑटो इम्यून कंडीशन को रिवर्स कर सकते हो। एडवर्सली, अगर आपका गट हेल्थ खराब है तो चांसेस हैं कि आपको बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, और जो ऑटोइम्यून कंडीशंस हैं वो और भी ज़्यादा खराब होती जाएंगी।
चलिए, ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि किस तरीके से गट हेल्थ काम करता है और ये क्यों ज़रूरी है, लीकी क्यों हो जाता है या ख़राब किस वजह से हो जाता है। अब बात करते हैं कि इसको फिक्स कैसे करें। रूटीन में सिंपल चीज़ों को फॉलो करके सबसे पहली चीज़ डाइट, हमें अपनी डाइट पे ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमें क्या क्या खाना चाहिए। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बात करी थी कि रूट वेजिटेबल्स खानी चाहिए, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, बेरीज खानी चाहिए। इसके अलावा टर्मरिक बहुत अच्छी चीज़ है और सिनेमन बहुत अच्छा है, इसको अपनी डेली लाइफ में हमें लेके आना चाहिए ताकि हम लोग जो हैं अपने गट को फीड कर पाएँ, क्योंकि इन सभी चीज़ों में फाइबर होता है और जो फाइबर है वो हमारे गट में हेल्दी बैक्टीरिया का फूड है। तो अगर वो खाना खाएंगे तो अच्छे से ग्रो होंगे, मल्टीप्लाई हो पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है अच्छे बैक्टीरिया की गिनती को बढ़ाना, जो कि हो पाएगा इन सारी चीज़ों को खा के, जो कि मैंने अभी बताया है। इसके अलावा हमें फर्मेंटेड फूड को ऐड करना पड़ेगा हमारी डाइट में। फर्मेंटेड फूड यानी कि वो कैफीर हो सकती है, वो कांजी हो सकती है, या फिर एक बहुत सिंपल रेसिपी है जो कि मैं फॉलो करता हूँ। जो भी लेफ्ट ओवर राइस होंगे आपके घर में, प्लेन राइस होंगे या नमकीन राइस होंगे जो कि बचे हुए हैं, या फिर बचे हुए नहीं है तो आप उसको एक दिन पहले बनाएं और उसको स्टोर करें, और उसके बाद रात को उसको 1 कप पानी में थोड़े से चावल को 4 से 5 चम्मच कुक्ड राइस, वो बॉइल्ड भी हो सकते हैं, फ्राइड भी हो सकते हैं, बट वो फीके होने चाहिए, नमकीन होने चाहिए। उनको भिगो के रख देंगे ओवरनाइट, और सुबह उठ के उसके अंदर आप थोड़ा प्याज डालिए, सी सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट डालिए, और उसको आप राई का तड़का लगा के आप उसको खा सकते हैं। ये बहुत अच्छा फर्मेंटेड फूड है। ये हमारे जो गट बैक्टीरिया है उनको फीड करता है और उनकी गिनती को बढ़ाता है। बेसिकली प्रोबायोटिक फूड जो है वो हमारे गट में बैक्टीरिया की गिनती को बढ़ाते हैं। ढोकला जो है वो फर्मेंटेड है, वो खा सकते हैं। इडली है, फर्मेंटेड फूड है, वो खा सकते हैं। और इसके अलावा दही है, आप कर्ड को अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे इस्तेमाल करिए ताकि आपके जो गट में बैक्टीरियंस है उनकी गिनती को बढ़ाया जा सके। चलिए, नेक्स्ट है हमें ऐसी चीज़ों को रिमूव करना पड़ेगा जो बैड बैक्टीरिया को फीड करते हैं, जैसे कि शुगर, मैदा यानी कि रिफाइंड फ्लावर, या फिर रिफाइंड ऑयल, या फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम अवॉइड करें ताकि जो हमारे बैड बैक्टीरियाज को खाना मिलना बंद हो और वो कुछ समय के बाद खुद ब खुद मर जाएं, और एज अ रिजल्ट उनकी गिनती कम हो जाएगी और अच्छे बैक्टीरियाज की गिनती बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने फर्मेंटेड फूड ऐड किया है या हमने वेजिटेबल्स, बेरीज ऐड करी हैं। इसकी वजह से उनकी गिनती बढ़ेगी और बैड बैक्टीरियाज की गिनती जो है वो कम होती जाएगी। इससे हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होगी और ऑटो इम्यून कंडीशंस भी अच्छी होंगी। इसके बाद है मैरिज स्ट्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की लाइफस्टाइल में स्ट्रेस फ्री रहना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। स्ट्रेस होता है, चाहे वो काम का हो, फैमिली का हो, पैसों का हो, हेल्थ का हो, तो स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस को दूर करने की 2 चीज़ें हैं। आपको 7 to 8 आवर्स स्लीप लेनी है, और दूसरा योगा या प्राणायाम या मेडिटेशन करना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, उससे जो स्ट्रेस लेवल, जो कोर्टिसोल, जो एक हार्मोन है बॉडी में स्ट्रेस का जो कारण है, वो कम होता है, और स्ट्रेस कम होगा तो ऑटो इम्यून कंडीशन में सुधार आएगा। और एंड में है स्टे हाइड्रेटेड, पानी पिए, हाइड्रेट रहें। इससे आपकी जो गट की जो लाइनिंग है वो जो है उसमें सुधार आता है, वो हील होती है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जिनको हम रेगुलरली फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम बनाएंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे, कि किस तरीके से ब्रीदिंग एक्सरसाइज को फॉलो करके हम अपने बॉडी में एंजाइटी, स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और एक बेहतर लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप कौन सी आदत आज से शुरू करना चाह रहे हैं फॉर ए वीक।
या फर्मेंटेड फूड को ऐड करेंगे या वेजीज को ऐड करेंगे या स्ट्रेस लेवल को मैनेज करेंगे, किस तरीके से आप कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।